आप देख रहे हैं DDI न्यूज यूरोन नेटवर्क और इस वक्त आप देख रहे हैं कौन है हमारे साथ। इस वक्त वो है हमारे साथ जो हमने क्या कहा था, स्पाइडरमैन की तरह से अचानक से उतरे हैं। और वास्तव में हम क्या सभी लोग ये कह रहे थे कि ये क्या मोहरे बिखरे हैं, और चर्चा ऐसी चल पड़ी कि उन्होंने अपने एक निशाने से 2 वार किए, मसला और माठ दोनों तार दिए हैं। राजेश जी, आप इतना मतलब घुसे रहे हैं चुनाव में, और अब भी इतना आपका दिमाग में घुसा हुआ है चुनाव कि हमसे 4 कदम की दूरी पर रहने के बावजूद हमको बड़ी मुश्किल से मिले हैं। एक दिन तब मिल गए थे जब यहाँ पर आपको पार्टी के लोग घेरे थे, और आज आप ऐसे हैं कि आज बोल नहीं पा रहे, क्योंकि जब बोलने दो आप। मैं चाह रहा हूँ कि आप जी भर के बोले आज, और अपने प्लीज आप अपने विचार रखें। देखिए, आपने उस दिन भी ये शब्द प्रयोग किया था, स्पाइडरमैन वाला। वही फल वृक्ष दे पाता है जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं, जिसको ठीक से खाद पानी मिलता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का वही वृक्ष हूँ। जमीन में मेरा जन्म हुआ, पैदा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, और आज मुझे इस काबिल समझा जवान वृक्ष भारतीय जनता पार्टी ने कि मुझे चुनाव के मैदान में उतारा, तो मैंने एक सीट निकाल करके दी। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, आप ध्यान करिए, जिस दिन मुझे टिकट मिली थी आपकी पहली कॉल आई थी, मेरा एक ही शब्द था, जीतेंगे हम। और आपने हेडिंग भी वही बनाया था कि हम निश्चित रूप से जीतेंगे, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। और मैंने वो करके दिखाया। ये मैंने करके नहीं दिखाया, ये मैंने नहीं करके दिखाया है, ये भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। ये नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का परिणाम है। ये योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता का परिणाम है कि आज माठ के अंदर एक न्याय का शासन कायम होगा, अन्याय का राज खत्म होगा। वहां से अत्याचारी को उखाड़ के फेंक दिया है माठ की जनता। और अब आप निकल रहे हैं यहाँ से, आगे का क्या परिदृश्य सामने आ रहा है? राजनीति अनेक संभावनाओं का खेल है। और मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने एक सीट निकाल करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में दी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दी है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जनता के बीच जाऊं, तो कुछ लोगों से मिलने जा रहा हूं क्षेत्र। हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें कि जिससे लोग आपको याद करें, क्योंकि विधायक बनते हैं और अन्य पद होते हैं, सांसद बनते हैं और बनकर फिर नहीं बनते हैं, लेकिन याद वो लोग रह जाते हैं जो कुछ न कुछ ऐसा कर जाते हैं जो यादगार होता है। और आप कहते हैं कि माठ क्षेत्र का जो मतदाता है वो जार जार रोता है, और जो हारे हैं, जिनसे आप बाजी मारे हैं, वो ये कहते हैं कि जनता ही मेरा बल है, जनता ही मेरा दल है। तो फिर ऐसे में आप अपना क्या एक सोच लेकर चल रहे हैं, वहां के लिए आपने क्या विजन अपने माइंड में मेकअप किया है? देखिए, उस क्षेत्र को विकास की आवश्यकता है। कौन क्या कहता है, इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हर आदमी अपनी प्रशंसा करता है। पर उत्तर प्रदेश के इतिहास में कहीं दल बदल का नाम लिखा जाएगा, दल बदल होगा तो नंबर 1 पर उस व्यक्ति का नाम होगा। अपने लिए दल बदले, जनता के लिए दल नहीं बदले। उनका तो कोई दल ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि दल बदले दल नहीं है, बस उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस कोई दल है, उसका कोई यहाँ पर बल है। चलिए, हम अपना समय बर्बाद किसी की आलोचना करके नहीं करना चाहते। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, माठ में आज विकास की आवश्यकता है। माठ में विकास होगा, माठ विकास के रास्ते पर जाएगा। बर्बाद माठ को आज हम आबाद करने की पूरी कोशिश करेंगे। वहाँ के नौजवानों को कैसे रोजगार हो। वो यमुना अथॉरिटी के एरिया में तो आता है, पर यमुना अथॉरिटी कोई वहाँ काम नहीं करती। मेरी कोशिश होगी कि विकास के सारे काम यमुना देखो, आपके रिलेशन बहुत अच्छे, और वहाँ पर बगल में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। मैं कहूँगा कि उस क्षेत्र को एयरपोर्ट के निर्माण का लाभ मिले। वहाँ के लोग, नौजवान
रोजगार के संसाधन वहाँ स्थापित हुए। मतलब ये महसूस होना चाहिए कि ये वही राजेश चौधरी हैं जिन्होंने लाल चौक पर जाकर झंडा फहराया था। आप विश्वास करिए, आज कल से मेरे विधायकी का कार्यकाल शुरू होगा। जब 5 साल बाद हम और बात कर रहे होंगे तो आप खुद कहोगे कि राजेश जी आपने अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी तक हमारे साथ रहे नवनिर्वाचित माट क्षेत्र के विधायक राजेश चौधरी, और उन्होंने जो कुछ कहा है वो आपने सुना ही। अब आगे देखते हैं जो उन्होंने कहा है उस पर वे कितने खरे उतरते हैं।